सुनने में आया है कि महिला अपने प्रेमी के पास चली गई, पति को छोड़, बच्चे को छोड़, और प्रेमी से दबाव बना रही थी शादी का, तो प्रेमी उसको इस कदर मारा है कि हाथ पर सब टूट गया है। हाँ, जैसा कि ये मामला है हम लोगों के संज्ञान में भी है। ये मामला आज से नहीं है, तकरीबन 4 से 5 साल पहले से है। और जो तथाकथित प्रेमी हैं उन्होंने उस महिला को अपने मकरजाल में लेकर के 3-4 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया, शादी का आश्वासन देकर उसके साथ समय गुजारा, और जब शादी के लिए दबाव डाली उसके बाद उसके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ। मामला कई दफ़े पंचायत स्तर पर भी पहुंचा, थाना तक भी गया, कोर्ट में भी गया। सामाजिक पहल के द्वारा महिला को उस लड़का के यानी उसके जो प्रेमी है उनके घर पे उसको सामाजिक पंचायत के फैसले के माध्यम से वहाँ उनको जगह दिलवाने में समाज के लोगों ने कामयाबी हासिल की कि भाई जब आप शादी कर चुके हैं, जैसा कि प्रूफ उन्होंने दिया था कि हमने मंदिर में शादी कर लिया है और साथ रहकर मुजफ्फरपुर में 2-3 साल तक हमने गुजारा है, तो समाज के लोगों ने बहुत अच्छा पहल करके उनको उसके यहाँ स्थापित कर दिया, यानी कि उसके घर में बसा दिया। लेकिन जो उसके प्रेमी है वो घर छोड़ कर के फरार हो गया और बाहर से ही पैसे के बल पर दबाव बनाकर कोर्ट से लेकर के थाना तक को मैनेज कर चुका है, और किसी की बात को वो सुनने को तैयार नहीं है, न किसी समाज की बात को मानता है, और थाना प्रशासन जो है उसके मुट्ठी में है। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो अभी तथाकथित यहाँ के जो थानेदार हैं ये तो गरीबों की बात बिल्कुल सुनते नहीं है, इनको पैसा प्यारा है। अगर किसी की हत्या भी हो जाए उससे उनको मतलब नहीं है, उनको माल चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और मुझे किसी तरह का कोई डर भय नहीं है। तो इसका मतलब है कि थाना से मिलकर वो लड़का उस महिला को पीटा है? बिल्कुल कहा जा सकता है। थाना में यह मामला 2 साल से चल रहा है। अगर थाना को जरा भी संज्ञान में लेने की बात होती तो आज वो लड़का बाहर नहीं छुट्टा घूमता, वो जेल के सलाखों के अंदर होता। लेकिन हर बार वो आता है, प्रशासन को कहीं ना कहीं अरबी पैरवी सिफारिश और पैसा खर्च करके वो अपना बचते जा रहा है। और उस पर तो हत्या की बहुत पहले से प्लानिंग थी। जिस लड़की के साथ आज ये घटना घटी है उस लड़की को तो पूरी तरह समाप्त कर देने का प्लान था, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप चैनल के माध्यम से देख भी सकते हैं उनको। पूर्व से उसके महिला का प्रेमी शादीशुदा था या अभी शादी नहीं हुआ? नहीं, शादीशुदा तो नहीं था। प्रेमी जो है उसका कुमारा है। ये लड़की जिसका नाम किरण है ये शादीशुदा है और किसी कारण से अपने पूर्व पति को छोड़कर मायके में ही रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी, और यहीं उसका संबंध बना, एक दूसरे के संपर्क में आई और उसको शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण हुआ। जब शादी करने की बात आई तो मुकर गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारा समाज भी बिल्कुल खामोश है, तमाशा देखने वाला है। किसी के साथ अगर कुछ होता है तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग ये चाहता है कि बिल्ली के गले में घंटी हम क्यों बांधने जाए, हमको क्या फ़ायदा है। लेकिन ये नहीं जानता है कि आज नहीं तो कल उनके साथ भी घटना जब घटेगी तो उसके गले में घंटी बांधने कौन आएगा। मुझे किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि कहीं अगर कोई घटना घटती है और गलत निगाह से घटती है तो उसका विरोध होना चाहिए सामाजिक स्तर पर, जो नहीं हो रहा है। और इस सब का दोषी मैं यहाँ का शासन और प्रशासन को देता हूँ। उसकी नज़र में तमाम बातें हो रही है। हर पल ये लड़की जाकर के अपनी जान की हिफाजत के लिए यहाँ से लेके कोर्ट तक और बड़े पदाधिकारी तक सूचना हमेशा देने का काम की है, लेकिन हर बार उसको टहलाया गया है, डांट फटकार करके भगाया गया है। और आज जो घटना घटी है वो आप सबों के सामने में है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, मेडिकल में भर्ती है। अच्छा, यहाँ जब उसको बुरी तरह से पीटा गया तो हॉस्पिटल कौन ले गया? ये तो मैं नहीं बता सकता। मुझे भी ये भाया मीडिया और मोबाइल चैनल के माध्यम से ही पता चला कि जब घटना घट गई उसके 2-3 दिन के बाद हमको जानकारी मिली। लेकिन जब जानकारी लिए तो पता चला कि अभी वो मेडिकल में भर्ती है और ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, समाज के द्वारा मिले, प्रशासन के द्वारा मिले, कोर्ट के द्वारा मिले। अगर उस लड़का ने उसके साथ शादी का आश्वासन दिया, उसके साथ संबंध बनाया, उसके साथ 2-3 वर्षों तक
साथ गुजारा है तो उसको उसका न्याय मिलना चाहिए, उस घर में उसका सम्मान मिलना ऐसा नहीं लगता है कि अगर जो लड़का जो इस तरह से कर रहा है, कल हो के और भी लड़का इस तरह से करके किसी की बेटी को छोड़ देगा? तो उदाहरण पेश कर रहा है ना, वो लड़का किसी दूसरी लड़की से नहीं करता होगा, इसकी क्या गारंटी है? उसी लड़के की बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि वही लड़का वो दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की के साथ नहीं करता होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? इसका प्रमाण पत्र कौन देगा? दूसरा तो बाद में आएगा, लेकिन जो जिस लड़का के साथ घटना घट रही है, जिसके साथ आज जो संबंध की बात बता रहा है लोग, वही लड़का दूसरे के तीसरे के साथ नहीं गया होगा, इसकी कौन किरण जो है, जो पहले से अपने पति से अलग रह रही थी, किसी कारणवश उसके पति से मनमुटाव हुआ, वहाँ से वो अपने ससुराल को छोड़ करके मायके में शरण ले रखी थी। ये तो उन लोगों का आंतरिक मामला है, इसमें हम समाज के लोगों को। लगभग कितने दिन पूर्व अपने ससुराल को छोड़ दी? ये घटना लगभग 3 से 4 साल पहले की है। अच्छा, जब अपने ससुराल को छोड़ी, उसी के आसपास से इसे प्रेम हो गया? हाँ, ससुराल के बाद मायके में जब रहने लगी तो उसके मायके और उस लड़का का जो दुकान है आमने सामने है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के प्रेम के चक्कर में अपने पति को छोड़ दी हो? नहीं, पहले तो वहाँ से छूट करके आई, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रही है, लेकिन आपकी बातों में भी दम हो सकता है, क्योंकि प्यार अंधा होता है। शादीशुदा लड़की भी दूसरे प्रेमी के साथ प्रेम करता है, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं। हो सकता है कि वो अपने ससुराल में जिस वक्त रहती रही हो, उसी समय उससे उसका लगाव हो। तो ये तो तहकीकात की बात है, इस पर मैं आपकी बातों को खंडित नहीं कर सकता। उसके जो 2-3 बच्चे हैं, अभी वो कहाँ हैं? एक लड़का तो यहीं है, उसके साथ है, और एक लड़का जो पूर्व पति हैं उनके पास वो छोड़कर चली आई थी। सुनने में आया था कि प्रेमी से भी कोई बच्चा हुआ था। ऐसी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, अगर होगी भी तो वो किरण ही स्पष्ट रूप से बताएगी, या फिर वो प्रेमी जो है उसका वही बता पाएगा। तो नेताजी की बातें आपने सुनी, और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। आगे महिला से भी हम जरूर बयान लेंगे, क्योंकि महिला बोलने की स्थिति में अभी नहीं है, इसीलिए न्यूज नहीं बना पा रहे हैं। महिला जैसे ही रिकवर होती है, वैसे ही महिला से भी बाइट हम लेकर आप लोग के समक्ष रखेंगे। फिलहाल आप लोग बने रहे हमारे साथ। एम न्यूज को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें।